आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लागी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर। दिस इज पार्ट 15 ऑफ आवर स्टोरी लव विंस और आज का ये पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है और आज आप लोगों को बहुत ही कॉमेडी देखने को मिलेगी और एक और धमाकेदार चीज होने वाली है जिसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक के देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम दो कुंवारे लोगों को एक साथ एक कमरे में रात बितानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहेगा। तो तुम नीचे सो जाना, मैं बेड पे सो जाऊंगा। क्यों? मैं नीचे क्यों सो जमीन पे? आप सोइए नीचे, मैं ऊपर ही सोऊंगी। मैं भी नहीं सो रहा जमीन पे, हम दोनों सो जाते ना ऊपर। आपके साथ एक ही बेड पे मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। आपको समझ में नहीं आता, इससे हमारी बदनामी भी हो सकती है। अगर तुम्हें ये भी नहीं मानना है तो ठीक है, फिर हम बाहर चलते हैं और उनको बोलते हैं कि हम शादीशुदा कपल नहीं है, ताकि वो हमें अलग-अलग कमरे दे सके। इतना कहते ही जंग को कमरे से बाहर जाने वाला होता है कि त्योंग तभी से रोक देती है। रुकिए ठीक है, हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं हमारे बीच में पिलो की दीवार बना दूंगी, फिर हम दोनों बेड पे सो जाएंगे। यही वाली बात मैंने अभी तुम्हें कही थी, पर तुम्हें तो मेरी बात सीधे से समझ में आती नहीं है। तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर कौन सा चोर या जानवर नजर आता है। क्रोकोडाइल, मुझे आपके अंदर क्रोकोडाइल नजर आता है और मुझे तुम्हारे अंदर छिपकली नजर आती है। क्या छिपकली नजर आती है आपको मेरे अंदर? मैं कहां से छिपकली जैसी दिखती हूँ? लकी मिर्ची, अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं कि मैं किस एंगल से तुम्हें मगरमच्छ नजर आता हूं, तो तुम क्या बोलोगी? उसमें समझना क्या, आपकी नाक और आपकी लिप्स बिल्कुल मगरमच्छ में मिलते हैं और शरीर तो आपका कटीला है। एक सेकंड, कहां से मेरी नाक और लिप्स मिलते हैं मगरमच्छ में? और शरीर तुमने मेरा कभी देखा है जो मुझे कटीला शरीर का बोल रही हो? मिलता है किसी दिन आईने में, गौर से देखना। और जिसकी जुबान इतनी कटीली हो उसका शरीर तो कटीला होगा ही ना। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें एडवाइस देता हूँ, इस तरीके की बकवास लोगों के सामने मत करना, वरना तुम्हें पागल समझेंगे। तो मेरी भी एक एडवाइस सुनो, दूसरों को एडवाइस देने से पहले अपने आप को एडवाइस देना सीख लेना चाहिए। मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, आई एम द परफेक्ट जॉन जंगकुक। हाँ, आपको किसी की एडवाइस की नहीं, आपको पागल खाने की जरूरत है। देखो, अब कुछ बात नहीं आ रही थी तो मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। पागल वाली बात खुद करती है, मुझे पागल खाने पहुंचाएगी। यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही बेकार है क्योंकि तुम्हें बात करने का ढंग ही नहीं है। निकलो यहाँ से। हाँ, पागल खाने के मरीज के साथ रुकना भी किसको हैगा? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ तो निकलो ना, रोका किससे हैगा? और आते वक्त मेरे कपड़े लेते आना, समझे? अपने अब्बा का नौकर समझ रखा है क्या मेरे को? नौकर नहीं हो, खुद से ले आना। इतना कहते हुए जंगकुक अपने रूम से बाहर चले जाते हैं। बदतमीज, मेरे को छिपकली बोलता है। अब ये गया ही है तो मैं जल्दी से शावर ले लेती हूँ, फिर मेरे कपड़े आ जाएंगे तो चेंज कर लूंगी। उसके बाद तेहोंग बाथरूम में चली जाती है। यान, तुम्हें अपने भाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कहा था शॉर्टकट लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई कितना बड़ा वाला संखी है। बात बात पे तो वो आपकी कॉलर पकड़ लेते हैं, इसलिए मुझे बस वही सूझा। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर मुझे बुरा लग रहा है ना कि तुमने मेरी वजह से अपने भाई से झूठ बोला। तब तो आपको इतना गिल्टी नहीं होना चाहिए। झूठ तो मैं अपने भाई से आते जाते बोलती रहती। ओह वाह, तुम तो बड़ी कमाल की हो यार, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो तुम। अब ऐसी वैसी बातें क्या, मैं तो झूठ बोलती रहती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यार तुम सच्ची में बहुत रियल हो, तुम अपने क्रश के सामने ये सारी बातें कर रही हो। क्या क्रश? कौन क्रश? किसका क्रश? देखो यार, मैं तुम्हें ज्यादा घुमा फिरा के तो नहीं बोलूंगा, पर मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे पसंद करती हो और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या सच्ची में आप भी मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। बस मैं अपनी फीलिंग को फाइंड नहीं कर पा रहा था, पर जब जिमी ने मुझे ये बताया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तब तो मुझे लगा कि हम परफेक्ट एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा ही है तो आप मुझे अपनी बहन जैसे क्यों बोलते थे? वो तो मैंने तब बोला था जब मैं अपनी फीलिंग फाइंड नहीं कर पाया था, पर जब मुझे अपनी फीलिंग के बारे में पता चला तो मैंने तुम्हें बोलना बंद कर दिया। और एक रीजन तुम्हारा भाई भी था और मेरी उम्र भी तुमसे बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तुमने अभी क्या किया? ये उस
रिप्लाई है, एज इज जस्ट अ नंबर, और आपसे मुझसे 4 साल बड़े हो। और दूसरी बात, मेरे भाई को बाहर में जाने दो, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। ठीक है, तो तुम्हारा भाई गया बाहर में, पर इसके बारे में अभी हम सिर्फ तेयोंग और जिमिन को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? ओके, जैसा आप कहो। और अभी जो तुमने मुझे पिक किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हें अच्छे से किस कर सकता हूँ? जेहोब की बात सुन के यान थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर वो मना भी नहीं करती है। खाना रेडी है, आप लोग खाना खाने आ जाइए। देन फिर वो चारों डिनर कर लेते हैं। सुनिए, मैं आराम करने जा रही हूँ, आपका खाना हो जाए तो आप भी आ जाना। मेरा भी हो गया, बस ये लास्ट है, खा के आ रहा हूँ। उसके बाद तेयोंग वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर जियोन, आपका ये फोन पूरा चार्ज हो चुका है। ओह थैंक यू सो मच मिस्टर काई, अब मैं घर पे फोन लगा दूंगा तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। वैसे मिस्टर जियोन एंड मिस्टर पार्क, मैं अभी पास वाली लेक के पास घूमने जा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। वाओ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तो चल रहा हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। यान तुम चलोगी? नहीं, मैं थक गई हूँ, आप दोनों जाइए। ठीक है, तो फिर हम दोनों जा रहेंगे। ये मेरा फोन ले लो, इससे घर पे बात कर लेना और तेयोंग को बता देना। देन काई, जेहोब और जंगकुक की छोटी सी वॉक के लिए निकल जाते हैं। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। जानू तुम टेंशन मत लो, वो लोग ठीक ही होंगे और देखना थोड़ी देर में वो हमें फोन लगाते ही होंगे। हाँ आंटी, आप हमारा भरोसा कीजिए, वो लोग ठीक होंगे। प्लीज रोना बंद करिए, पक्का ठीक होंगे ना वो? कुछ हुआ तो नहीं होगा ना उन्हें? वैसे तो उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, पर मम्मा कभी कभी मेरी बात भी मान लेनी चाहिए। मैंने कहा था हमारे साथ चलना, पर पता नहीं दोनों भाई बहन किधर निकल लिए। शुगर, बस तुम्हें अभी भी इनकी चुगली करने से फुर्सत नहीं मिल रही है? जाके पता करो कि वो लोग कहाँ आएंगे। हाँ शुगर, तुम भी जले पे नमक मिर्ची छिड़कने वाला काम क्यों कर रहे? हाँ, और आपने बोला भी नहीं था कि उनके साथ चलना, आप तो इनफैक्ट पूरे टाइम सोते सोते गाड़ी में आए हो। हाँ, पता नहीं ये लोग मेरी नींद के इतने क्यों दुश्मन बने पड़ेंगे। और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे पास 3 आंखें, अगर 2 बंद भी रहेगी तो एक तो खुली थी ना। देखिए तेयोंग का फोन आया, मैं भी उठाती हूँ। उसके बाद जिमिन कॉल उठा लेती है और तेयोंग से सारी बातें कर लेती है और उसे सब समझ में आ जाता है। क्या हुआ जिमिन, क्या बोला तेयोंग ने? वो लोग ठीक तो है ना? तेयोंग ने मुझे बताया कि येन और जंगकुक ने एक चैलेंज रखा था जल्दी पहुंचने के लिए, और वो रास्ता भटक गए। वो लोग फिलहाल बिल्कुल ठीक है और एक अच्छी सी जगह पे रुक गए हैं। देखा तुमने, मैंने कहा था ना वो लोग सही सलामत होंगे। थैंक गॉड वो लोग ठीक है, पर ये शर्ट लगाने वाली चीज ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। आने दो उन दोनों को, बहुत पिटाई लगाऊंगी। हाँ मम्मी, और मुझे सुबह कह रहा था कि लड़ाई मत करना, देखो खुद ही चैलेंज करके फंस गया। हाँ तुम तो चाहते ही हो कि उन दोनों को मैं खूब पीटूं। सब समझती हूँ मैं, कुछ भी हो कलेजे का टुकड़ा है वो बच्चे मेरे, मैं कैसे मार सकती हूँ उन्हें? अब ये मारना पीटना हम बाद में देखेंगे। आंटी आपने बहुत जिद की और कुछ भी नहीं खाया, आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए। हाँ हाँ चलो चलते हैं। अरे ये तो ऑलरेडी सो चुकी हैगी, पर सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। पर सिर्फ सोते हुए ही प्यारी लगती है, उठने के बाद तो ये बवाल है। जंगकुक कितना बोल के बेड की दूसरी साइड सोने चले जाता है, क्योंकि तेयोंग ने बीच में पिल्लो की दीवार ऑलरेडी बना ली थी। मेरी प्यारी सी बॉडी, मेरी बात अच्छे से मानना और आज रात के लिए एक ही जगह पे सोई पड़ी रहना, इधर से उधर मत होना। जंगकुक खुद को इतना समझा के सो जाता है। नाउ अदर साइड। तो ओप्पा, अब हम रिलेशनशिप में है ना? अब इसमें क्या पूछने वाली बात है, हम बिल्कुल रिलेशनशिप में हैं। अब तो मुझे कंफर्मेशन हो गई। अच्छा ठीक है, अब हमें सुबह जल्दी निकलना भी है ना, तो चलिए सो जाते हैं। हाँ वैसे भी ड्राइव कर करके मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बाद येन और जेहोब भी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग तेयोंग, उठ गई तुम? क्या तुम जागे हुए थे पहले से? मगर कब से जागे हुए थे? ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है। तो तुमने मुझे अपने आप से दूर हटाया क्यों नहीं? मैंने कोशिश तो की थी, पर तुमने इतनी टाइटली पकड़ रखा था कि तुमने छोड़ा ही नहीं। देखो देखो, मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, तुमने तो पिलो की दीवार भी लगाई थी, फिर भी मेरे से गले लग के सोई। हाँ तो नींद में होश थोड़ी ना रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलती से हो गया। हाँ गलती से तो हुआ, पर तुम पूरी रात से मेरे हाथ पे सो रही होगी और मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हेलो, इतनी पतली लड़की के सर से तुम्हारा हाथ दुख रहा है, कहीं मोटी बीवी मिल गई तो? मोटी तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कोई ऐसी जो तुम्हारी जैसी हो। तो फिर मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे जैसा और कोई बना ही नहीं है, मैं सिंगल पीस। अच्छा अगर तुम सिंगल पीस हो तो किसको पता किसकी शादी किससे होने वाली है, क्या पता तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। 8 बज गई है, हमें तो निकलना होगा। मैं वॉशरूम में जाती हूँ। इतना
वॉशरूम भाग जाती है। बात को पलटना तो कोई इससे सीखे, बट ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। पर हाँ, तो मेरा सच्ची में दुख रहा है ना, घर पे जाके झंडू लगाना पड़ेगा। मेरा मतलब है झंडू बाम। फिर वो लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और इतने में शुगा भी अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं और फिर वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए फिर से निकल जाते हैं। वाव, ये सब कितना अच्छा डेकोरेटेड है, बहुत प्यारी जगह है। आखिरकार पसंद किसकी है बेटा? मेरी पसंद है। मैं जंकुक की मम्मा हूँ। वैसे बेटा मैंने तुम्हें टीवी में देखा था, तुम तो रियल लाइफ में और भी ज्यादा सुंदर दिखती हो। क्या सच्ची में आप जंकुक की मम्मा हो? मुझे तो देख के ऐसा लगा जैसे कि आप उनकी बड़ी बहन हो। बेटा वो अभी मैं स्वीट 16 की हूँ, तुम चाहो तो मुझे बड़ी बहन भी समझ सकती हो। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। हेलो तेयोंग बेटा। हेलो अंकल, लगता है कि आप लोगों के आने के एक्साइटमेंट में कपड़े पहनना भूल गए। बाथरूम में आ गए आपसे, यहाँ पे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ से पहनता? मेरा कच्चा नहीं मिल रहा है यार। मेरा कच्चा किधर है? ऊपर से मेरा गोवा वाला चड्डा जो मैं अमेरिका से लाया वो भी नहीं मिल रहा है। ओफो, इन्हें कुछ नहीं मिलता। बेटा जी तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ इनका कच्चा और चड्डा देके। उसके बाद मिस्टर और मिसेस किम वहाँ से चले जाते हैं। टाइम तो यहाँ खड़ी रहेगी कि मेरे साथ चलेगी भी? इन लोगों के बहुत सारे कजन्स आएंगे, चल मैं तुझे सबसे मिलाती हूँ। उसके बाद जिमिन और टेयोंग वहाँ से चली जाती है और शुगा भी वहाँ से किसी काम से चला जाता है। हे बीनो, तू आ गया? मैंने तुझे बहुत मिस किया, जल्दी से चल मेरे साथ। देन जंकुक युंगजुन के साथ चला जाता है। जाओ यान, तुम थकी हुई दिख रही हो, आराम कर लो। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल रहे होंगे? हम दोनों का रूम पास पास तो है। वो मुझे बिजनेस रिलेटेड एक फोन करना था, तो मैं फोन करने के बाद आऊंगा। ये मेरी तरफ से किस, आ जाना। देन यान वहाँ से चली जाती है और जेहोब अपने बिजनेस कॉल में बिजी हो जाता है। अब जल्दी से बता, बाबा चिमकांडे के जो 3 पैतरे बताए थे उनमें से एक आध यूज किया कि नहीं किया तूने? तुम लोग साथ में थे ना, कुछ हुआ? वो 700 साल पुराने पैतरों में से एक भी पैतरा यूज नहीं किया, पर हुआ तो सही है कुछ। एक भी पैतरा यूज नहीं करा और कुछ हो गया? अच्छा बता ऐसा क्या हुआ? उसके बाद जंकुक युंगजुन को सब कुछ बता देता है। OMG, ऐसा हुआ? अब हमें बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा चिमकांडे के तीनों पैतरे जल्दी से यूज कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो तुझे सच्ची में पसंद करती है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो आज हम कौन सा पैतरा यूज करेंगे? आज तो लुलु पुलु आइडिया यूज करेंगे और कल प्रो मैक्स और अल्ट्रा प्रो मैक्स यूज करेंगे और उसके बाद उस लाइट वाली फीलिंग को लव में तुझे चेंज करना होगा। ओके, तो आज हम सबसे हल्का वाला यूज करेंगे। ठीक है, पर भाई अल्लाह के वास्ते अभी जाके नहा ले, गर्मी की वजह से तेरी बगल में से बदबू आ रही है। जा, शादी ब्याह वाला माहौल है, थोड़ा तैयार हो जा। गाइस, ये वाला डायलॉग थोड़ा सा पर्सनल हो गया। मेरी अम्मा बहन भी मेरे को यही सब बोलती है। देख भाई, मैं जा रहा हूँ टेयोंग को लेने, तो तू इसके पीछे छुप जा ताकि तू हमारी बातें सारी डिटेल में सुन सके। ओके ठीक है, मैं आज छुप जाता हूँ, पर तू उसे जल्दी से लेके आना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी लेके आ जाऊंगा। बिजी आपा जान गई की। युंगजुन टेयोंग को बुलाने के लिए चले जाता है। बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ, सुबह से ढंग की कॉफी तक के नसीब नहीं हुई मुझे। हे, तुम्हारा नाम टेयोंग है ना? ओह, ये कितनी गर्म थी, जुबान जल गई मेरी। ओह सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगा। मुझे लगता है मैंने आपको डरा दिया इसलिए ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सारी कॉफी आप पे डाल दी। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। बाय द वे, मेरा नाम जिनवो है। हेलो, माय सेल्फ टेयोंग, नाइस टू मीट यू। उस दिन तो हमने ज्यादा बातचीत ही नहीं की थी। हाँ, पर कोई बात नहीं, हमने आज बात कर ली है ना, इट्स ओके। अरे जिनवो, टेयोंग, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ कॉफी पीने के लिए आया था। मुझे टेयोंग मिल गई तो हमने एक दूसरे से थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह चिट-चैट कर ली। ओह अच्छा ठीक है टेयोंग, वैसे मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट काम है, तो मेरे साथ चलो। मुझसे काम है? ठीक है, चलते हैं युनवो, हम बाद में बात करते रहेंगे। अभी मैं चलती हूँ, बाय। उसके बाद युंगजुन टेयोंग को थोड़ी दूरी पे लेके आ जाता है जहाँ पे जंकुक छुपा हुआ होता है और वो अपना प्लान शुरू करता है। हाँ तो बोलो, मुझसे क्या काम था तुम्हें? और अब ये मत कहना कि जंकुक ने कोई काम करने को दिया है, मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? लगता है तुम्हारा बॉस यानी कि जंकुक तुमसे बहुत काम करवाता है। हाँ, बहुत काम करवाता है, हर जगह मुझे घसीट के लेके जाता है। अरे तुम तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ गई। मैं तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया था क्योंकि जंकुक आसपास है नहीं, तो हम दोनों मिलकर उसकी बुराई कर ले। क्या तुमको उसकी बुराई करनी है? तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक नंबर का कमीना हरामी कुत्ता आएगा। अरे ऐसा मत बोलो यार। क्या हुआ? ऐसा क्यों नहीं बोलूं? बॉस ही तो है तुम्हारा, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे उनको क्यों बुरा लगेगा? मेरे सगे रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहेंगे वो। मैं तो कह रही थी कि 2-4 चीजें और जोड़ दो, जैसे कि फ्लर्टी, मगरमच्छ और हाँ अंकल। तुमने जिस तरीके से बोला, मुझे लगा कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे सगे रिश्तेदार तो वो लग नहीं रहेंगे और मुझे तो सगे रिश्तेदारों का भी बुरा नहीं लगता। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें
सरप्राइज करेंगे। अभी लगता है जंकुक आने वाला होगा। हाँ ठीक है, कल किस टाइम पे आना है मुझे बता दो। मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ तुम्हें टाइम, ठीक है? हाँ मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, पर खबरदार इसके बारे में जंकुक को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वॉशिंग मशीन में निरमा पाउडर डाल के तो मैं धो डालूंगी। एंड वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं भाई, अगर उसने तेरी तरफदारी करने की जगह तेरी बुराई कर दी तो दिल छोटा नहीं करते। बाबा चिमकांडी के 2 बेटे और बच्चे, वैसे भी नफरत से तो प्यार होता है। मुझे इतना बुरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगा। तेरे बाबा चिमकांडी की पैतरी खराब है। ऐसा मत बोलो बेटा, बाबा नाराज हो जाएंगे। बाबा चिमकांडी पे भरोसा रख, हम उसकी नफरत तेरे लिए प्यार में बदल के रहेंगे, समझा? युनचुन एंड जंकुक नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चलता है कि उनकी बातें कोई सुन लेता है। चलो अब ऐसे मुंह मत बना, कल सभी बैचलर्स की पार्टी है ना, हम चलते हैं, कुछ प्लान करते हैं। ठीक है चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मीज। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा।